आपके पूर्वजों का मान सम्मान और जो भटक रहे जीव अपनी मुक्ति के लिए अपने परिजनों को याद करती है कि हमारी पीढ़ी के जो भी नीचे वाले हैं जो हमको मुक्त करा सकते हैं उनको प्रेरणा दिलाने की वो इच्छा रखते हैं। वो जीव भी उस अपने जिस रूप में है वहाँ से परमात्मा को स्मरण करता है कि मुझे इस योनि से मुक्त करावे। और जब हम आप सब लोग सपन को किसी संत महात्मा या बड़े के द्वारा जब आपको प्रेरणा मिलती है, आपको कोई सुनाता है, तो आप उसको एक मजाक समझ के एक सपना समझ के छोड़ देते हैं। तब वो जीव पछताता है, दुखित होता है, कष्ट में आता है। फिर आपको वो चेताने के लिए, जगाने के लिए आपके कार्य में गति अवरोध डालता है। हमारा अपना कोई भी पूर्वज है, हमारा कहने का मतलब यह है जो आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपका कोई भी पूर्वज आपको जान से नहीं मारता, आपकी हानि नहीं चाहता, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जब उसको आप नहीं सुनना चाहते, उसको नहीं समझना चाहते, तब फिर वो आपको जगाने का प्रयास करते हैं। तो कई ऐसे परिवार के लोग हैं, वो कहते हैं ये काय का मेरा पूर्वज जिसने हमें सब बर्बाद कर दिया। तो आप काय के उनके नाती पाती संती हो कि अपने पूर्वज को मुक्त कराने के लिए आपने 1% भी नहीं सोचा। आप उनकी संपत्ति ग्रहण किए हुए हो, उनकी जमीन आप अपने पास रखे हुए हो, उनका नाम आप उनका यूज कर रहे हो, आपकी पहचानी आपके पितृगण होते हैं, आपके पूर्वज होते हैं, आपके पिता दादा होते हैं, सब कुछ आप उन्हीं को। जवाब हमारा यह है, ऐसे लोगों के लिए कोई भी आपको राय नहीं दे सकता। मात्र झूठी मनगढ़ंत आपको मॉडिफाई तो कोई कर सकता है, ब्रेन वॉश कर सकता है कि मरा हुआ व्यक्ति कोई भी जलपान नहीं ग्रहण करते, कोई तिल तिलांजलि नहीं लेते, कोई आपका पिंड दिया हुआ ग्रहण नहीं करते। कौवा को आप जो रोटी डालते हैं उससे कुछ नहीं हो सकता। जो आप भगवान को इस पर ध्यान करते हुए अपने पितृपक्ष में जल देते हैं, तो लोग कहते हैं मूर्ख हैं, वो पितृलोक में और यहाँ दिया हुआ जल जो चढ़ाते ही नीचे गिर जाता है वो कैसे उनके जीवन में पहुँचता है। तो ऐसे लोगों को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को इतना ही कहूँगा कि वे बुद्धिहीन हैं, मन बुद्धि है। मंद बुद्धि के लोग होते हैं ऐसे, मैं उनको समझाने का कार्य नहीं करता हूं। आप लोग समझाएं, अच्छी बात है कि यदि हम ऐसे लोगों को समझाने का कार्य करें तो हम पंडोकर धाम से बस स्टैंड तक नहीं पहुंच सकते, हम उन्हीं में ही गिरे रहेंगे। जो कि ये हमारा लॉजिकल, हमारा गरुड़ पुराण मानव जाति का एक संविधान है। मानव के द्वारा किए गए पाप पुण्य के ऊपर, उसके कार्यशैली के ऊपर निर्धारण संहिता है। कौन क्या करेगा, उसको क्या विधान है, क्या दंड है, क्या लाभ है, क्या सब फल है, सब गरुड़ पुराण के हवाले से उस जीव को सुनाया जाता है। जिससे कर्म किए होते हैं उसके आधार पर उसको यातनाएं मिलती हैं, परिवार के लोग स्वीकार करते हैं
और फिर उस जीव की यात्रा चालू होती है, और वो यात्रा आपके घट भर जाने के पश्चात ही, भोज हो जाने के बाद ही वो यात्रा में चले जाते हैं, विमान आ जाता है। तो जो हमारा प्रेत है, यानी कि जिसको भूत कहा गया है, और पहली संज्ञा उस हर मानव की मरने के बाद भूत संज्ञा होती है, और वो जब यात्रा करता है तो प्रेत संज्ञा बन जाती है, प्रेत नाम से वो पहचानने लगता है। तो आपका जो पूर्वज है, भैया आवाज मत करवाइए, सुनाई दे रहा ना, बच्चे को लेकर बाहर निकल जाइए। अपने पूर्वज को प्रयास करिए कि हम कैसे भी तृप्त कर पाए, कैसे भी संतुष्ट कर पाए, तो पितृ मान जाएगा। और हनुमंत पंच अखाड़े में जाकर, सर्व मुक्ति केंद्र में जाकर के 2-2 घंटे समय दीजिए, और जब हनुमंत पंच अखाड़े में वो बात ना माने, ना आए, सर्व मुक्ति केंद्र में ना आए, ना बात माने, तो समझ जाइए कि आपका भयंकर खुकार पितर है। तो इसको लाभ फिर पितृ से लाभ ही मिलेगा, या फिर प्रयाग गया जाकर के फल्गु नदी में जाकर के आप पिंड कराइए, और वहां पे पूरा अपना विधान करिए, पितृशिला पे स्थान दीजिए। और वहां भी आपको नहीं मानता है तो फिर पुराणों का सहारा लीजिए, जिसमें 18 पुराणों के अंतर्गत महाभारत आदि जो जिक्र गीता के माध्यम से मिलता है, तो उसको गीता सुनवाइए। जब गीता से भी सफलता न मिले, तब अंतिम श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ सुनवाइए। कई प्रेत हैं वो मुक्त नहीं होना चाहते, गीता से भी नहीं, रामचरित से भी नहीं होना चाहते हैं, भागवत से। वो आत्मज्ञान के लिए खोज करते करते इस संसार से विदा कर गया, तो फिर वो ग्रंथों का अवलोकन करता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनता रहेगा। जहां उसके हित की और उसके मन को शांति मिलेगी, वहीं वो बैठ जाएगा। इसलिए गर्भ गीता से लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने जो पूरा अपना गीता में ज्ञान दिया, अध्यात्म अपने विराट स्वरूप को दिखाते हुए उस अर्जुन की आत्मा को संतुष्ट किया, उनके मन के विचारों को पकड़ा, समझा, उनकी सभी दुविधाओं को खत्म किया। उसको सुनिए। पंडोकर धाम जो है, जो ज्ञा में फल्गु नदी का महत्व है, वो ही भारतवर्ष के सैकड़ों तीर्थों में महत्व है। विशेष स्थान ज्ञा को दिया गया है। भगवान विष्णु जो चिन्ह है, चरण चिन्ह है, पूरे भारत में हजारों तीर्थों में ये विधान है पिंड कराने का, उनको बैठाने का। वो विधान पुष्पावती तट पंडोखर धाम में भी है। जैसे छत्तीसगढ़ में महानदी चित्रतुपला और सोरो नाम की जो 3 जो नदियां हैं, वहां भी संगम में इस प्रकार का विधान छत्तीसगढ़ के लोग करते हैं। उसी प्रकार के कई भक्तगण दुनिया के अनेक तीर्थों में करते हैं अपनी सुविधा अनुसार।
जो कि अस्थि से लेकर के सभी प्रकार का विधान प्रयागराज में भी किया जाता है और फिर संपूर्ण तीर्थों में भी किया जाता है। उस जीव का लगाव जहां जहां होता है, यदि उसकी अस्थियां वहां वहां जाएं तो उस जीव को परम गति प्राप्त होती है। लेकिन कलयुग में सब लोग ऐसा नहीं कर पाते, कारण धन का अभाव, परिवार में एकता नहीं, ये ज्यादा कर रहा है, ये कम कर रहा है, तुम ही ऐसा क्यों कर रहे हो। घर में जो फूटन है, जो जिन घरों में माताओं बहन बेटियों की ज्यादा चलती है ना, उस घर में इस प्रकार की स्थितियां ज्यादा हैं। परंतु हमारी माताएं जो हैं, इस राष्ट्र की, इस भारत की वो शक्ति है कि माताओं की तपस्या, साधना, समर्पण के पूजा अर्चना इतना करती हैं, उससे ही पतियों का मान सम्मान बढ़ता है और परिवार की उन्नति होती है। कुछ कुछ इस प्रकार की ऐसी स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, तो जो जिनके घर में एकता नहीं है, संस्कार नहीं है, संस्कारहीन है, और वो अच्छे घरों में आ जाते हैं, फिर वहां पे वही माहौल बनाती हैं जो देख के आई। मैं उनके लिए बोला है, सभी माताओं बहन बेटियों के लिए नहीं।